बोईसर वार्ड नंबर 23 में इन दिनों चुनावी माहौल गरमाया हुआ नजर आ रहा है। इस वार्ड में आत्माराम दुबे भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। दूसरी तरफ यही दास्तान राघवेंद्र मिश्रा और अगरबत्ती मिश्रा के साथ भी देखने को मिली। उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवारी पर चुनाव मैदान में कदम रखा था, पर कांग्रेस ने जब राघवेंद्र मिश्रा का हाथ छोड़ा तो उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया। राघवेंद्र मिश्रा उर्फ अगरबत्ती मिश्रा को जनता का काफी समर्थन प्राप्त है। देखिए, अगरबत्ती मिश्रा जी के साथ घोर अन्याय हुआ है और मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम जी ने घोर अन्याय किया है उनके साथ में। उन्होंने पूरे वादा किया था कि अगरबत्ती मिश्रा जी आपको टिकट दी जाएगी, लेकिन इन समय पे कोई शरारती तक के अनुसार कोई पूंजीपति के तहत बहुत बड़ी डील हुई है। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों को आप ये दिखाइए कि जो पार्टी, जो नेता पैसा दे के टिकट खरीदेगा, वो नेता जनता का सेवा करेगा या अपना जेब भरेगा। ये और मिश्रा जी एक निष्ठावान है, साफ सुथरा छवि के हैं, हमेशा लोगों से मिलते हैं, हंस के मिलते हैं, हर के दुख में तकलीफ में हमेशा खड़ा होते हैं। इसलिए बोईसर की पूरी कांग्रेस कमेटी मिश्रा जी के साथ में है। मैं खुद कांग्रेस कमेटी के स्लम सेल के वार्ड अध्यक्ष हूँ, मैं इनके साथ हूँ। तन मन धन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तन मन से इनके साथ हूँ और ये वादा करता हूँ कि आने वाले 24 तारीख को संजय निरुपम जी को बताऊंगा इनको जिता करके। जी, मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए नहीं, मिश्रा जी पिछले 35 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। मिश्रा जी के साथ पूरा समाज है। जैसे आपने कहा ना कि बोईसर में सभी जाति और धर्म के लोग हैं, तो बोईसर में मिश्रा जी ने सभी जात धर्म यहाँ के लोगों के साथ काम किया। इन्होंने कोई जात पात नहीं देखा है। जैसे कि उत्तर भारतीय और बिहार के लोग जाति पात पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन मिश्रा जी में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद दलित समाज से हूँ और मिश्रा जी के साथ साथ काम कर रहा हूँ। पूरा समाज मिश्रा जी के साथ खड़ा है, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ता रहा है। इस समय मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बहुत ही जोर तूल पकड़ लिया है। अब हर तरफ नगाड़े बज रहे हैं, नगाड़े की निशानी यहाँ पर अगरबत्ती मिश्रा जी के हमारे साथ कैंडिडेट हैं राघवेंद्र मिश्रा, जिनको प्यार से बोईसरवासी अगरबत्ती के नाम से बुलाते हैं। अगरबत्ती पूजा के काम आती है और इस बार इनको शायद उसी पूजा अर्चना के साथ ही इनको उम्मीदवारी दी गई है, उम्मीदवारी मिली है और लोगों की सेवा करने का इन्होंने संकल्प लिया है। कांग्रेस ने इनके साथ दगा दिया और कांग्रेस ने दगा दे करके यह साबित कर दिया कि इस बार बोईसर में एक बार फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा जब यहाँ पर निर्दलीय चुनाव कोई जीतेगा। हमारे साथ राघवेंद्र जी राघवेंद्र जी, बात बताइए कि आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्या केवल उस खुन्नस से आप चुनाव लड़ रहे हैं या यहाँ पे जनता का साथ और बोईसर के वासियों का कुछ साथ मिला या कुछ बोईसर के विकास के लिए आपने कुछ संकल्पना की? एक्चुअल जनता मुझे बहुत पहले से ही चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं और लोगों की सेवा करूं। वैसे भी मैं भारत भारतीय सेवा संघ द्वारा जनता की सेवा 35 सालों से करता आ रहा हूं, पार्टी की तरफ से भी सेवा करते आ रहा हूं। पार्टी ने तो किसी बड़े घराने के कहने पे मुझे टिकट नहीं दिया गया और मेरा टिकट काट के मेरे साथ घोर अन्याय हुआ। यहाँ की जनता को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। यहाँ की जनता एक साथ इकट्ठे होकर मेरे पास आई और मुझे बोली कि आप जनता के उम्मीदवार हो, न कि पार्टी के उम्मीदवार हो, इसलिए आप चुनाव लड़िए, हम लोग सारे आपके साथ हैं। वहीं आत्माराम दुबे का कहना है कि यहाँ की जनता एक साफ छवि के उम्मीदवार को अपने नगर सेवक के रूप में देखना चाहती है। यहाँ की जनता का कहना है कि हम हमेशा से आत्माराम दुबे के साथ थे और आगे भी इनका साथ देंगे। इसी वार्ड में जितेंद्र सिंह ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। ऐसे में क्षत्रिय वोटों का बंटना तय माना जा रहा है। जी, एक बात बताइए कि यहाँ पर उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है, नो डाउट बिहारियों की भी संख्या है, महाराष्ट्रीय नोट भी हैं, उत्तर भारतीय कैंडिडेट भी बहुत मैदान में, चुनाव मैदान में। ऐसे में कैसे आप आंकड़े लगाएंगे कि आप यहाँ से चुनाव जीतने के कगार पर पहुँचेंगे? देखिए, मेरी जो लड़ाई है वो प्रांतवाद या किसी बात से नहीं है, मेरी लड़ाई समाजवाद से है। सारे लोग चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे मैथिल बिहार के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, जो सच्चे लोग हों,
सच में मुझे जो जानते हैं, मेरी कर्तव्य निष्ठा, मेरी कार्य प्रणाली एवं सारे चीज़ों को, मेरी ईमानदारी को जो सब लोग जानते हैं, सब मेरे साथ हैं। मेरे साथ महाराष्ट्रियन भाई भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, सब जात के लोग हैं। इसके साथ साथ मैथिल समाज का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि पोईसर में हमेशा से निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं। एक बार इस बार का छोड़ करके एक सुनीता यादव का अगर अपवाद हटा देते हैं, लेकिन जीतने के बाद जनता को हरदम दूसरा चेहरा कोई नहीं चुनता पोईसर में, ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है कि जब चुनाव लोग जीत जाते हैं तो लोगों को भूल जाते हैं। जिन लोगों ने उनको वहां तक पहुंचाया है, जब आप उनको भूल जाओगे और पार्टी पॉलिटिक्स से ज्वाइन कर लेते हैं बगैर किसी, जैसे आज मेरे साथ अन्याय हुआ है, जनता मुझे चुनेगी, लेकिन मैं कहीं जाने के पहले पहली बात तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जनता से पूछूंगा, जनता की आवाज़ सुनूंगा, जनता की आवाज़ ही मेरी धड़कन होगी, उसी के साथ मैं काम करूंगा। यही बात पिछले 10 साल पहले शिव कुमार झा ने भी बोला था। शिव कुमार में हमारे में बहुत अंतर है, इसलिए कि हमने 35 सालों से मुझे लोगों ने परखा है। आज तक पोईसर में नहीं, पूरे कांदीवली में कोई 5 रुपए का भी दाग मेरे ऊपर नहीं लगा सकता है। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया है। मैंने गरीब, विधवा, निर्बल लोगों का, इसके अलावा जो छात्र कमजोर वर्ग के हैं, उनकी सदा सहायता किया है। मैंने कभी लिया नहीं है, दिया है। यहाँ पर 3 नगर सेवक चुनाव मैदान में, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, सब प्रत्याशी हैं, सब अपनी तरह से लोगों के बीच में घूम रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि जितने भी नगर सेवक हैं, जिन्होंने जो भी काम किया है, सारे लोग जानते हैं पोईसर को बेचने का काम इन लोगों ने किया है। किसी ने बिल्डरों से एग्रीमेंट किया है, किसी ने बिल्डरों से कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी ने वही लादी, वही चीज, वही पुनः, और किसी ने पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पे ध्यान नहीं दिया है, किसी ने गरीबों की सेवा नहीं की है। इसलिए मैं दृढ़ संकल्प के साथ कहता हूं कि मैं उस कमी को पूरा करूंगा और गरीबों की सेवा करूंगा। एक बात और जनता के दिमाग में आती है कि आप सेवा करने का तो सभी लोग संकल्प करते हैं, आपका यहाँ पे चुनाव में जो ये मुकाबला हो रहा है, इसमें आपको टक्कर, आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं और किसको मानते हैं कि जो आपके चुनाव को जीतने में आपके आरे रो? कोई नहीं है टक्कर में। देखिए, चुनाव ये है, जनता दिल में समझ रही है, और जब मैं जाता हूं दरवाजे पे तो उनके जिस ढंग से उनका एहसास होता है मुझे कि जनता मेरे साथ है, मेरे टक्कर में कोई है वो नहीं, न तो कोई निर्दलीय है और न तो कोई पार्टी वाला है। मेरा टक्कर सिर्फ प्रभु दे रहे हैं, लोगों से है और लोग मेरे साथ हैं, मेरा कोई टक्कर नहीं है किसी से नहीं। ये हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के, जिन्हें कांग्रेस ने जिनके साथ दगा दिया, गद्दारी की, उनके प्रतिद्वंदी यहाँ पर अगरबत्ती मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर अपना परचम लहराने के लिए लोगों के साथ चुनाव मैदान में है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 3 पूर्व नगर सेवक चुनाव मैदान में हैं, अब उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे है। देखते हैं कि पोईसर वासी अपना साथ किसको देते हैं, यह 23 तारीख के बाद पता चलेगा। ब्राह्मण समाज के कई प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव के इस युद्ध में किस पार्टी की जीत होगी और कौन से उम्मीदवार को निराशा हाथ लगेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन प्रियंका विश्वकर्मा के साथ सरस्वती गुज्जर, मेट्रो मुंबई।